तो चलिए दोस्तों, जैसे आपने देखा कि आज जो है जेक के ऑफिशियल साइट पर झारखंड टेट का सिलेबस दे दिया गया है। तो झारखंड टेट के सिलेबस का इंतजार करने के लिए दोस्तों मैंने कहा था आप लोगों को, बट आप बहुत सारे जो साथी हैं उन्होंने बिना सिलेबस का भी किताब या क्लास ले चुके थे। क्या एक भी क्लास मिस किया? नहीं क्या होगा, मैंने पहले बताया था दोस्तों कि सिलेबस का इंतजार कर लीजिए। तो आज हम सिलेबस का एक टॉपिक बताएंगे, वह भी बेसिक से सीखिए। अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं तो आप सीख जाइएगा। एक एक क्लास बहुत जरूरी है, मिस नहीं कीजिएगा। पहला क्लास हम आप आपके बीच ला रहे हैं और वह दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपको पढ़ना है, उसमें से जो पहला टॉपिक जो आपको सीखना है, जो बेसिक है, उससे आज आपके बीच हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करने नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम कुछ फॉर्मूला जो होता है जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, वो सिखा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा डी बाई डी एक्स, एक्स पर एन, मतलब एक्स का डिफरेंशियल जो होता है एक्स के सापेक्ष एक्स पर एन का क्या होता है, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक्स पर पावर क्या है? एन, तो एन को आपको आगे लिखना है, फिर एक्स लिख देना है, फिर एन पर पावर एक माइनस कर देना है। अब बोलिएगा सर ये क्या लिख रहे हैं, आप तो कभी देखे नहीं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी बताया आपको x पर पावर 5 है, सीखिए ध्यान से। d बाई डी एक्स लगा हुआ, मतलब x पर पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, अवकलन क्या होगा। तो देखिए यहाँ डिफरेंशियल जो होगा 5 क्या है, n का काम करना है। यहाँ 5 को आगे लिख दीजिएगा, फिर x लिख दीजिए, और क्या 5 में घटाना है पावर, 5 घटा 1 कितना हो गया 5, x पर पावर 4। अब क्लियर हो रहा है? नहीं। चलिए यहाँ सीधा सीधी करते हैं। x पर 6 है ना, तो ये 6 जो है पावर को आगे लिख दीजिए और x पर पावर 5 लिख दीजिए बस। मतलब जो पावर होता है उसमें एक घटा के आपको लिखना है, ठीक है। आगे रहने दीजिए डी बाई डी एक्स, क्या दिक्कत है। देखिए बेसिक से सीखिए, यही चीज आपका परीक्षा में काम देगा। आपने तो बहुत सारा मैथ का क्लास अटेंड कर लिया दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने देख लिया, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। यहाँ जो है उसे पढ़िए, ठीक है ना। देखिए हम इसको सिखाएंगे तभी ये क्लास को आप करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, बोलिएगा डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 10 का डिफरेंशियल क्या होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 10 को आगे लिख देना है, और x का पावर कितना है 10 से घटा के लिखिए, कितना होगा 9। समझ में आ रहा है? आपको भी करने देंगे अभी क्लास में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर एक सीखिए डी बाई डी एक्स, x पर पावर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं 20 है, तो आप क्या लिखिएगा 20 आगे लिखिएगा, और x पर पावर कितना लिखिएगा 19 लिखिएगा, एक घट जाता है ना। फॉर्मूला तो मैंने आपको यही दिखाया कि n x पर पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है उसमें एक घटा के लिख देना है, और जो पावर उसे आगे लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, और यहां दिखा रहा है डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 50 ले लेते हैं। अब बोलिए सर ये n की जगह कितना वैल्यू है, यहाँ 50 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 50, ठीक। x लिख दिए, पावर 50 है तो अब एक घटा के लिखना है, यहाँ लिखिए 49। ये इसका x का जो डिफरेंशिएशन होगा x पर पावर 50 का, सॉरी 50 का, वो 50 x पर पावर 49 होगा। क्लियर है? देखिए आपको यहाँ एक हिसाब के जरिए सिखा रहे हैं, y बराबर x पर पावर 5 है, तो फाइंड करना है dy बाई dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। देखिए यहाँ y इक्वल टू क्या है x पर पावर 5, तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करना है, तो y का हो जाएगा आपका dy बाई dx, और x पर पावर 5 है, मैंने आपको पहले बताया, चलिए मैं लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे x पर पावर 5 का। अब देखिए यहाँ 5 पावर में है n की जगह, ये याद कीजिए n x पर n माइनस 1, ये नहीं लिखे थे फॉर्मूला, किसका लिखे थे x पर n का, याद है ना आपको। डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर n का फॉर्मूला क्या था n x n माइनस 1 पावर 2, तो यहाँ 5 को आगे लिख लीजिए,
x लिख लीजिए, 5 में घटा के लिख कितना होगा 4, यानी देखिए dy बाय dx जो निकल गया x पर 5 पे कितना निकला 5x4। चलिए और समझिए, क्लियर हो जाइए। यहाँ पर y इक्वल टू x पर पावर 3 है, इसका बताइए dy बाय dx क्या होगा। कुछ नहीं लिखना है, 3 को आगे लिखिए और एक घटा के लिख दीजिए, 3 में क्या कितना होगा 2, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है। पावर में एक घटा देना है, पावर को आगे लिख देना गुना में उसके साथ, और एक घटा के लिख देना, वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। आगे सीखिए फिर, चलिए यही सिखाते हैं आपको। देखिए आगे यहाँ फिर उसी तरह मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ पहला क्लास में, ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो जाए, जहां से एक नंबर का आपको मिले। ये बेसिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, इससे आपको जानना जरूरी है। चलिए देखिए y का बताएं आपको, जब x के सापेक्ष कीजिएगा तो सीधा लिखना है आपको dy बाय dx, ठीक है। x पर q है तो बताएं आपको 3 आगे लिख दीजिए, x का पावर 2 हो गया, ठीक। x पर स्क्वायर है तो आगे लिख दीजिए, x हो जाएगा क्योंकि 2 पावर एक भी एक होगा कि नहीं, लिख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ dy बाय dx 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। क्या होता है 0। देखिए यहाँ पर अगर dy बाय dx 5 है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। dy बाय dx कुछ और है 100 है, तो इसका भी होगा 0। कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 एक होगा तो मतलब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाय dx 2 का क्या हो जाएगा 0। ऐसा आप सीख रहे हैं, हम आपको प्रयास करके सिखाएंगे, प्रैक्टिस करा के सिखा देंगे। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, y बराबर एक्स क्यू प्लस 10 है, ठीक है। तो इसका y क्या हो गया dy बाय dx, और x पर q है 3 है पावर, 3 आगे लिख लिए, पावर में घटा के लिखेंगे, कितना हो गया 2, और 10 क्योंकि कांस्टेंट है इसका लिख दिए 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3x। समझ रहे हैं। कुछ नए हैं तो आपको दिक्कत होगी, बट 2-4 बार यहाँ देखिए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, आप सीख जाइएगा पक्का। बेसिक से सीखिएगा तो कभी आप मिस नहीं कीजिएगा। जैसे आप मेहनत करके सीख गए थे दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे थे, टाइम एंड वर्क सीखे थे जो क्वेश्चन, या फिर जोड़ घटा का जो क्वेश्चन सीखे थे आपने, वही बेसिक में हम आपको ये डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसे भी आपको हम उसी तरह पानी जैसा सिखा देंगे आपको। मेरे साथ आप मेहनत कीजिए। और बता दें दोस्तों, जो पहले किताब या नोट्स खरीद चुके हैं, अगर सिलेबस से मैच नहीं करता है तो उसे ना पढ़ें, क्योंकि वह सिलेबस से बाहर है। तो सिलेबस के बाहर आपको मैथ में तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि टॉपिक दे दिया आपसे। और अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, टोटल मेरे पेड बैच में अभी 275 कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, मतलब क्लास को देखते हुए। और आज से तो सिलेबस आ गया है, अब सिलेबस का हम टॉपिक लेंगे। हो सके आज नहीं जुड़े आप तो जल्दी जुड़ जाइए। मैथ क्लास को आपको मात्र हम देंगे दोस्तों 1000 रुपए में, पूरा टोटली कोर्स को प्रोवाइड करेंगे, क्लास के साथ इसका पीडीएफ भी देंगे। क्लास में जितना सिखाएंगे दोस्तों सारे चीज लिख के आपको पीडीएफ में भेजेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने सेम कैटेगरी का उसी तरह लिया है, फाइंड करना है dy बाय dx। एक एक कांसेप्ट कीजिए। देखिए y क्या हो जाएगा dy बाय dx लिख लिए। अब देखिए 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लिख लीजिए, तब समझ में आपको आएगा जल्दी। एक एक करके हम लिख लेते हैं, ठीक। ये लिख लिए, फिर यहाँ dy बाय dx x स्क्वायर लिख लेंगे, फिर यहाँ dy बाय dx कितना बचा 10 है ना, ये 10 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे 5 को रहने दीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया दोस्तों x पर q है। अब बताइए x पर q का डिफरेंशियल क्या होगा, आपको सिखाया था। n आगे आता है 3 आगे, x पर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर होगा। पहले फॉर्मूला बताए थे ना, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए आप। 3 आगे कीजिए, x स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर का क्या होगा 2x लिख दीजिए। dy बाय dx कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, यानी 0 कितना है 5 3 15 x स्क्वायर प्लस 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बने रहिएगा, आपको सिखाएंगे, आप बताएंगे दोस्तों कि एक एक हिसाब को प्रैक्टिस करके आपको सिखाएंगे, मेरे साथ आप करते रहिए। आप इसी तरह एक हिसाब को अभी कीजिएगा, y इक्वल टू हम दे रहे हैं आपको 10x पर q प्लस 6x प्लस 20। इसे आप कीजिए कॉपी में जिस तरह मैंने किया, आप एकदम सीखिएगा, 100% सीखिएगा। देखिए लिख दीजिए साहब
आप कॉपी में नोट कीजिए और उसे कीजिए और कमेंट कीजिए क्या आंसर आपका आया, तब समझेंगे दोस्तों आप सीख रहे हैं। एकदम छोटा बच्चा जैसा आपको सिखाएंगे, जैसे आप जोड़ घटा सीखे ना, उसी तरह डिफरेंशियल कैलकुलस को आपको हम सिखा देंगे। अवकलन जो आपका गणित है ना, अवकलन से जितना सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन वैसे ही सिखा देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का फिर मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आप में समझ आ जाए। देखिए यहाँ y इक्वल टू 100 x पर पावर 5 है प्लस 10 x पर पावर 4 है, तो dy बाई dx फाइंड करना है। पहले बेसिक को कांसेप्ट को क्लियर कीजिए, आपका एक भी हिसाब नहीं छूटेगा दोस्तों, एक एक हिसाब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहले देखिए y का क्या बताया अभी, dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ 100 कांस्टेंट है, आगे लिख लीजिए 100 लिख लिए, dy बाई dx x पर 5 लिख लीजिए, ठीक है। फिर कांस्टेंट क्या है 10 है यहाँ पर, ये 10 को आगे लिख लीजिए, dy बाई dx x पर पावर 4। अब आसान हो गया ना, क्योंकि मैंने पहले बताया था बाहर वाला को बाहर में रख लीजिए 100, x पर 5 है तो 5 आगे लिख दीजिए, x पर पावर पावर, ये हो गया ना। फिर से आगे लिखिए, यहाँ 10 को लिख दीजिए, x पर पावर 4 है 4 आगे लिखिए, और x पावर कितना देगा 4 है, तो ये हो गया आंसर। गुना कर लीजिए 100 गुना 5 500, x पर 4 40, x पर 2, ये हो गया इसका dy बाई dx। कितना आसान है। अब एक हिसाब फिर आपको हम यहाँ दे रहे हैं, इसी तरह ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, अभी कॉपी में कीजिए। यहाँ 1000 आपको दे दिए, x पर पावर 6 कर दिए प्लस 10 कर दिए, x पावर 2 कर दिए, आप इसी कर लीजिए, इसका dy बाई dx निकाल लीजिए, इसके फाइंड कर लीजिए इसको। देखिए आप सीख जाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आप कीजिए, जरूर सीखिएगा, बच्चा जैसा सीख जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन dy बाई dx क्या होगा, मतलब इसे भी dy बाई dx ही फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सेम हिसाब एकदम जैसे बताया उसे लिखिए, y को लिखिए dy बाई dx, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब कांस्टेंट a है यहाँ, तो ये बाहर लिख दीजिए, dy बाई dx क्या है x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ b है, b को बाहर कर दीजिए, और dy बाई dx क्या लिखिएगा, x है तो x लिखिए, फिर c है तो भी लिख लीजिए, dy बाई dx c, सबको लिख लिया मैंने। आप भी इस तरह लिख लीजिए, अब सबका लिख दीजिए, फॉर्मूला भी तो है। a x स्क्वायर पे क्या बताया अभी, 2 आगे आएगा और x 2 में जगह 1 तो 2x हो जाएगा, प्लस b रहने दीजिए, x पे क्या हो जाएगा a, c कांस्टेंट है क्या होगा 0, आंसर हो गया ना, 2ax प्लस b इसका आंसर हो गया। आप भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सब हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx देन फाइंड dy बाई dx। ये आपको फाइंड करना है। देखिए एक साथ इसी तरह करते जाइए, आप सीखते जाइएगा। तो मेरे पास बेसिस सिर्फ x पर पावर जितना भी है आपका लाखों रहे तो आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बीच में लाया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, तो देखिए हम n वाला भी आपके बीच ले लिए, क्योंकि आप बोलिएगा सर n वाला आप नहीं दिखाएं, तो y बराबर x पर पावर n प्लस x पर पावर 2n था, तो dy बाई dx क्या होगा ये भी फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला पे है, देखिए y का dy बाई dx लिख लिए, x पर पावर n फॉर्मूला पता है, मैंने डिफरेंशिएट कीजिएगा तो n आगे x पर पावर n माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर n का काम ये कर रहा है, तो 2n आगे कर लीजिए, x का पावर कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, यही तो हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है। अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पर x का पावर दिया 5n है ना, तो इस 5n को आगे लिख लीजिए, लिख लिए, x को तो लिखना ही है, और 5n माइनस 1 ये नहीं लिख पाइएगा। n पे पूछे चाहे किसी नंबर पे पूछे पावर, वो करना आसान होता है, ठीक है। अब आगे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पर पावर x को कीजिएगा, और आप ये कल याद करके आइएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, d बाई dx e पर पावर x, यानी e पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e पर पावर x ही होगा, ठीक है। अब पूछिएगा सर d बाई dx e पर पावर 2x है, तब क्या हो जाएगा,
तो बाबू e पर पावर 2x ही रहेगा, बट क्या है 2 एक कांस्टेंट 2 आगे आ जाएगा दोनों से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ दो फॉर्मूला बताए मैंने, d बाई dx x पर पावर n, इसे याद करके आना है आपको, यानी इतना बनाए कि आपको याद हो गया होगा। x पर पावर n, n मतलब पावर है तो n यहाँ आगे लिखिएगा, फिर लिखिएगा x और फिर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर d बाई dx e पर पावर x का आपने देखा e पर x से होता है, बस यही दो फॉर्मूला आपको किया है ना, आपको करना भी है। और यहाँ से क्वेश्चन आप इजीली बना लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है दोस्तों, जो पढ़ते हैं उसके लिए नहीं होगा, इसलिए आप उसे बेसिक से सीखिए ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो ऐसे क्लास अगर आप चाहते हैं डेली प्रैक्टिस करना मेरे साथ, तो क्लास में ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हाई लिखिए हमें। और मैंने बता दिया दोस्तों, मैथ कंप्लीट कोर्स आपको मिलने जा रहा है मैथ का, ओनली 1000 पे। इतने मेहनत, इतना जो पसीना दोस्तों बहा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए बहा रहा हूँ, ताकि आप सफल हो जाएं। पैसे कोई मायने नहीं रखती, बस हम अपनी मेहनत को सिर्फ आपसे बोल रहे हैं। अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो हम फ्री क्लासेस अवेलेबल कराने जा रहे हैं बहुत जल्द।